हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मोहम्मद गुफरान शरीफ, आपका साथी, आपका दोस्त, और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल MGS मेडिकल लेक्चर। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं हर रोज़ अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से हर रोज़ एक नई जानकारी लेकर के आता रहता हूँ दवाइयों और बीमारियों से जुड़ी हुई। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों टॉन्सिल्स के बारे में, जो एक प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है और हमारे गले में एक घंटी आकार जैसा होता है, उसमें सूजन के कारण हो जाता है। और ये सूजन तब होता है जब हमें उस गले में हमारे इन्फेक्शन होता है। दोस्तों, कभी कभी सूजन इतना ज़्यादा हो जाता है कि हमें बाहर से महसूस होता है कि हमारे जो ये गला है इसमें सूजन स्पष्ट रूप से बाहर दिखाई देती है। दोस्तों, जब ऐसी स्थिति हो जाती है और पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसका क्या ट्रीटमेंट करता है, उसमें दवाई कौन सी लिखी जाती है, क्या इलाज होता है, उसके बारे में दोस्तों चलिए हम जान लेते हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल MGS मेडिकल लेक्चर। अगर जो भी व्यक्ति पहली बार हमारे चैनल पे आया है तो वो सब्सक्राइब कर ले, जिससे आप लोगों को हर रोज़ एक नई जानकारी मिलती रहे। और दोस्तों, लाइक शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हर रोज़ आप लोगों को एक नई जानकारी मिलती रहे और आप लोगों को मेडिकल के लाइन की चीज़ें सीखने को मिलती रहे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं कि जब भी पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसकी दवाई कौन सी लिखता है। दोस्तों, जो इसमें सबसे पहले जो दवाई लिखी जाती है दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि इन्फेक्शन के कारण होता है, तो दोस्तों बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होता है। तो जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, अपनी समस्या को बताते हैं, प्रॉब्लम को डॉक्टर के पास रखते हैं, तो डॉक्टर सबसे पहले उसमें जो टेबलेट लिखता है एंटीबायोटिक टेबलेट लिखता है। अब वो दोस्तों कौन सी एंटीबायोटिक टेबलेट, तो उस एंटीबायोटिक टेबलेटों के हम नाम बताएंगे इस वीडियो में, तो जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल से MGS मेडिकल लेक्चर्स। तो दोस्तों, उसके कुछ ब्रांड नेम हैं। जो सबसे पहले उसमें दिया जाता है एजिथ्रोमाइसिन की टेबलेट, और डॉक्टर मॉक्सिकाइन CV 625 भी लिख सकता है, या एरिथ्रोमाइसिन भी टेबलेट उस पेशेंट को लिख सकता है। दोस्तों, जब भी डॉक्टर लिखेगा इन तीनों में से कोई एक ही एंटीबायोटिक दी जाएगी। दोस्तों, अब दूसरी बात दोस्तों कि जब भी ये इन्फेक्शन होता है तो जब इन्फेक्शन उस पेशेंट को होगा तो जाहिर सी बात है कि उसको पेन जरूर होगा, दर्द जरूर होगा गले में। तो वो दर्द की दवाई कौन से लिखते हैं, इस वीडियो में हम आपको उस दर्द की दवाइयों के नाम और कौन से पॉपुलर नेम हैं उस दवाइयों के बारे में भी आपको बताएंगे। दोस्तों, तो उसमें दोस्तों डॉक्टर या तो फिर आपको जीरोडाल SP टेबलेट लिख सकता है, जिसका फार्मूला होता है साइक्लोफेनेक पैरासीटामोल, और या तो फिर दोस्तों निम्प्रेक्स P लिख सकता है, जिसका फार्मूला आता है निमोस्लाइड पैरासीटामोल, या फिर दोस्तों वो लिख सकता है डिक्लोफेनेक पैरासीटामोल। ये 3 दवाइयाँ दर्द की होती हैं, जो कोई एक दवाई आप में डॉक्टर लिख सकता है। और दोस्तों, कभी कभी गले में खराश जैसा, सरसराहट जैसा होता है और खुजलाहट होने लगती है, तो उसमें डॉक्टर एक टैबलेट आती है मोन्टेर LC, इसको भी डॉक्टर लिख सकता है आपके पर्चों में अगर ऐसे कोई दिक्कत होगी। और एक जो ये सब दवाई अगर खाएं तो गैस न बनाए, इसके लिए पेंटॉप DSR या रेबीमेक DSR, किसी भी प्रकार की कोई एक DSR कैप्सूल लिख सकता है, जो सुबह खाली पेट खाई जाती है। इतना ट्रीटमेंट डॉक्टर चलाता है। अब दोस्तों, डॉक्टर इन दवाइयों के साथ साथ कुछ पेशेंट को कुछ परहेज के बारे में बताया जाता है, डॉक्टर आपको बताता है। तो परहेज में दोस्तों उसमें डॉक्टर आपको ठंडा पानी या ठंडी वाली चीज़ें खाने के लिए या पीने वाली चीज़ें, ठंडी चीज़ें आपको मना करता है, अवॉइड करने के लिए बोलता है। और दोस्तों, दूसरी बात जो डॉक्टर बोलता है खाने पीने वाली चीज़ें, तो दोस्तों डॉक्टर आपको बोलेगा कि गर्म पानी पीजिए ज़्यादा मात्रा में और गर्म पानी का कुल्ला कीजिए।
या फिर अगर ऐसा नहीं करेगा तो एक आती है गार्गिल, बेटाडिन गार्गिल। इसको बोला जाता है कि गर्म पानी में 2 ढक्कन 10 ml डाल करके कुल्ला करने को आपको डॉक्टर बोल सकता है। ये रहे टॉन्सिल्स के बारे में। ऐसे ही दवाइयों और बीमारियों से जुड़ी जानकारी पाने के लिए दोस्तों हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भाई हमारा YouTube चैनल पहली बार हमारे YouTube चैनल पे आए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, और लाइक शेयर करना ना भूलें, जिससे हर रोज़ आपको एक नई जानकारी दवाइयों और बीमारियों से जुड़ी मिलती रहे। ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें दोस्तों। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।